जीजा अपने साली को अपनी बीबी को देख रेख करने के लिए साली को घर बुलाता है, तो जीजा ही उसके साथ मिलकर रजामंदी के साथ अपने साली के साथ संबंध बनाता। फिर कुछ दिन बाद वह साली हो जाती है गर्भवती और फिर साली अपने जीजा पर प्रेशर मारना शुरू कर देती है, जिससे उस जीजा को शादी करना पड़ जाता है और गांव में इसी बीच मर जाता है पूरी तरह से तहलका। और इस घटना को सुनने के बाद दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो यह घटना है झारखंड के ही जिला गोंडा के ही रहने वाले एक किशन लाल, जिनकी उम्र मात्र उस समय 29 साल थे और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम होता है सीमा देवी। वह लगभग 28 साल थी और उनकी शादी आज से कई साल पहले हो गई थी और उनके बीच 4 बच्चे हुए थे और उन्हीं बच्चों की देख रेख वह अच्छे से ही कर रहे होते हैं और ना ही उनके पास कोई पैसे की कमी होती है, ना कोई उनमें कोई सेवा पानी की कमी होती है। और वह अपने बच्चों को अच्छे से सुबह सुबह वह स्कूल पढ़ने के लिए तैयार करके वह भेज दिया करते थे। किशन लाल की बीवी सीमा देवी लगभग कुछ दिनों बाद वह परेशान होने लगती है, वह तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है, जिससे वह काम करने के लिए उसकी हालत नहीं बचती है। तो जो सीमा होती है वह अपने पति से बोलती है, क्यों ना तुम हमारे बहन को बुला लो, वह हमारी देख रेख करने के लिए अच्छी रहेगी और वह बड़ी भी है, तो जिससे हमारा जो बच्चे हैं पढ़ने स्कूल जाने के लिए वह उनको भी आसानी होगी, तुमको भी अपनी ड्यूटी करने के लिए आसानी होगी। तुरंत ही वह उसी समय उस सीमा का पति वह मान जाता है। वह अपनी साली, जिनका नाम होता है वैशाली, वह लगभग 22 साल की होती है और उस वैशाली को तुरंत ही वह बुला लिया जाता है। वह वैशाली आ जाती है और वह अपने घर में उनके साथ अपने जीजा और अपनी बहन के साथ अच्छे से रहती है और वह बहुत नटखट मिजाज की थी और वह किसी से भी बोलने में नहीं हिचकिचाती, वह सारी बात खुल के बोल देती थी जो उसको बोलना होता है। फिर जब धीरे धीरे वक्त इनमें हंसी पल के गुजरने लगते हैं तो एक दिन वह जो साली होती है वह घर पे बैठ के टीवी देख रही होती है, तो अपने जीजा के साथ ही वह मजाक कर रही होती है। वह ज़्यादा मजाक करने के वजह से वह उसके साथ अट्रैक्शन में आने लगता है, जिससे उनके बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर उनके बीच आगे ना ही कोई रोक रहता, ना कोई टोकने वाला होता है। उस घर में जो बच्चे होते हैं वह चारों अपने बाहर चले जाते हैं और बीबी वह परेशान होती है, वह चारपाई पे एक बुरी अवस्था में पड़ी होती है, जिससे धीरे धीरे इनमें वक्त गुजरने लगता है। फिर इनमें एक रिलेशन बनने लगता है और एक दिन जाके इनके बीच संबंध बन जाता है और यह संबंध लगातार कई दिनों तक चलता है। फिर जो साली होती है वैशाली, वह अपने ही जो घर चली जाती है। जाने के बाद वह कुछ दिन बाद वह किशन लाल के पास फ़ोन कर देती है और वह बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो किशन लाल उसी समय घबरा जाता है। वह तुरंत ही उस वैशाली के पास फ़ोन करके बोलता है, तुम इस बच्चे को गिरा दो। तो अब उसी समय वैशाली मना कर देते कि हम इस बच्चे को नहीं गिराएंगे, यह बच्चा तुम्हारा ही है तो तुम्हारा ही रहेगा और हम तुमसे शादी करके रहेंगे। तो वह किशन लाल उसी समय मना कर देता है, लेकिन वह सारी बात जो होती है वैशाली अपने ही पिता के सामने रख देती है, जिससे उसके पिता उसी समय घबरा जाते हैं और वह तुरंत ही अपने बेटी, जिसका नाम होता है सीमा देवी, उसके पास वह तुरंत ही फ़ोन कर देते हैं। और जब यार सारा किस्सा अपनी ही वह सीमा देवी को बताते हैं तो अपने पति के ऊपर गुस्सा हो जाती है, लेकिन अब करे तो करे क्या। जो उसकी बहन थी वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उससे कोई अब मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। तुरंत ही वह गाँव में सारा माहौल बिगड़ जाता है और बिगड़ने के बाद जब यह जो होता है किशन लाल मानने वाला नहीं होता है। तुरंत ही उसके जो वैशाली के पिता हुआ तुरंत जाके वह थाने में पहुंच जाते हैं। वह उस किशन लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और कराने के बाद तुरंत ही उसको बुलाया जाता है थाने में। तो वह सारी सच्चाई वह कबूलने लगता है। वह बताता कि हाँ, हम इसके साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन इसके साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमारी पहले से ही पत्नी है, उसके 4 बच्चे हैं। लेकिन जो वैशाली थी वह मानने वाली नहीं थी, वह कहती थी हम इसके रहेंगे तो इसके ही साथ रहेंगे। और इस चीज़ की मामला जब आगे बढ़ने लगती है तो वह लड़की मानने के लिए तैयार पूरी तरह से हो जाती है, लेकिन यह जो होता है किशन लाल यह मानता नहीं है। और फिर इस चीज़ की जाके आगे गांव में पंचायत पूरी जो बटोर लिया जाता है। बटोरने के बाद 2 गुट होते हैं, दोनों में यह फैसला लिया जाता है कि तुम्हें इस लड़की को अपने साथ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह लड़की जो है या किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। तो इसी बीच वह जो किशन लाल होता है वह तुरंत मान जाता है। वह उस लड़की को वैशाली को रखने के लिए राजी हो जाता है और वह अपनी बहन की सौतन बन के उस घर में रह रही होती है। जो दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, जो एक वैशाली ने ऐसी हरकत की, पागलपंथी की हरकत कर दी
कि वह अपनी बहन की क्या क्या पिछले जन्म की क्या बदला लेने के लिए वह इस जन्म के बहन के साथ वह मिल गई। दोस्तों आप इस वैशाली के बारे में जो भी कहना चाहेंगे आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों क्या वैशाली ने सही किया या गलत किया, या उसके जो जीजा थे वह शादी करके सही किए? अगर वो चाहते तो आप पहले ही मान जाते, उसको अपनी छोटी बहन समझ के अगर छोड़ देते तो वह बच भी जाते थे। दोस्तों जो भी कहना चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं, इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जाके आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।